जीतो जियो जीसो के प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ विराजित दोनों साधुओं को वंदन करते हुए नवनिर्वाचित नया अभी जो संस्था का निर्माण हुआ है उसके सर्वे सर्वा जीसो के चेयरमैन श्री सुरेश पुनिया जी, महामंत्री मेरे मित्र श्री मानक महेंद्र जैन जी और महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री अल्पसंख्यक जैन आयोग के अध्यक्ष श्री ललित गांधी जी, श्री माणक शाह जी, सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं, सब अपना आप में एक संस्था है, सबका नाम लेना पड़ेगा। यदि शुरुआत करूंगा तो सर्व माननीय को मन से प्रणाम। आपके लिए बहुत आनंद की बात है कि स्वयं आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी आज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुदड़ी का लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन इलाहाबाद के छोटे से वाराणसी के छोटे से गांव में और बाद में भी वो इतने सरलता से रहते थे और व्यक्ति इतने बड़े थे कि आज 70 साल 60 साल के बाद भी उनको याद किया जाता है। आपको और मेरे को कल्पना नहीं है, कभी कभी अपने को ईमानदारी से एसेस करना चाहिए कि जब आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब ने जीतो जियो का निर्माण किया उसके पहले अपन कहाँ थे? आपको कौन एज ए संस्था या एज ए समाज जानता था? और इस लंबे प्रयास के बाद में इतनी बड़ी संस्था, इंटरनेशनल संस्था बनाना, भारत के प्रधानमंत्री जी को उसके कार्यक्रमों में बुलाना, सारे मुख्यमंत्रियों का आना, गवर्नर को आना, अदानी अंबानी से लेके कोई इंडस्ट्रीज बचा नहीं और जो बचा तो फिर वो इंडस्ट्री रहा नहीं, ऐसे बड़े सारे काम जो किए वो अकेले न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब की पवित्रता, पुण्य और आशीर्वाद से हुए। ये हमारे शक्ति में मैं आप सबके करना चाहता हूँ और जीसो का भी सौभाग्य है कि आज हमारे मंत्री माननीय श्री बर्णे साहब यहाँ पर आ गए, स्वास्थ्य मंत्री, जिनका यह विषय है। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। दत्तात्रेय गन्ना साहब पूना से एमएलए हैं। आई सर चलो मैं विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि यहाँ पर जिस तरह के लोग बैठे हैं उनको कभी स्वयं के लिए भी समय नहीं मिलता है, पर उनमें यदि आपका और महेंद्र जी का कोई विशेष प्रयास या आपका कोई रहा होगा काम करने का तरीका और न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब का आशीर्वाद आपको मिला कि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज इस विषय के लिए आप इकट्ठे हुए, मेडिकल से संबंधित है, इसलिए उस पर बोलने का अधिकार दत्तात्रेय बर्णे साहब का है और वो जो बोलेंगे वो सफल होगा कि नहीं होगा, ये आशीर्वाद देने का अधिकार आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब का है। इसलिए मैं ज़्यादा बीच को नहीं बैठूंगा। मैं समय आपका 3 बजे का था, मैंने पूछा था मैं कितने बजे आऊँ, जैसा समय बताया था उस समय बराबर पहुँच गया। और महाराज साहब को मालूम है, ये भी कई लोगों को मालूम है कि मेरी ये जो अखबार बनी है उसमें सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो आचार्य भगवान न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब का है। एक चुनाव ऐसा आ गया था जिस चुनाव के अंदर विकेट डाउन हो रहा था और उस समय विकेट भी बचा और सामने वाले को परमानेंटली बॉल आउट भी करवाया। वो सब न्याय पद्म सागर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से हुआ। राजसभा जी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उनके ससुर जी सुशील कुमार जी सिंधे उस समय सीएम थे, तो न्याय पद्म महाराज साहब की गुगली से 2 विकेट निकले। एक तो राजसभा जी का निकला और बाद में कहा गया कि जब ये अपने जवाई को नहीं जिता सके तो इनको सीएम क्यों बनाया जाए, तो विलास राव जी सीएम बने।
तो ये इतनी, और वो मैं केवल शब्दों से नहीं कह रहा हूँ, आप में से कई लोगों को पता है ये वास्तव में ऐसा हुआ था। वो चुनाव में जब अपना कपड़ा भी वैली हो गया था उस समय न्यायपद्म सागर जी ने केवल इसलिए, तब मेरा ज़्यादा परिचय भी नहीं था कि मेरे जैन माँ के कोख से जन्मा हुआ मेरा जैन श्रावक है, इसको जिताना, इसकी इज्जत रखना मेरा धर्म है। और इसलिए महाराज साहब ने अपनी सभी चीज़ों को आगे रखते हुए बाहर निकले थे। इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में स्वार्थों में रह जाते हैं, छोटे छोटे विषयों में लटक जाते हैं। मेरे को बुलाया नहीं, बिठाया तो आगे की कुर्सी दी नहीं, दी तो मेरा नाम नहीं लिया, नाम लिया तो लास्ट में लिया, उसको बड़ा गुच्छा दिया, मेरे को छोटा गुच्छा दिया। अभी अपन जितने लोग हैं कितने हैं, और उसके अंदर यदि एक नहीं रहेंगे तो अपने को कौन पूछेगा। 56 MP थे पहले पार्लियामेंट के चुनाव में जैन, और अभी लास्ट 2 टर्म से 0 भी 0। ये जो सारी स्थिति बनी है इसके कई जिम्मेदार तो अपन स्वयं ही है। और इसलिए मेरा हस्त में 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। एक, आचार्य न्यायपद्म सागर जी महाराज साहब के चरणों में विनती करना चाहता हूँ कि आप इसकी योग्य प्रेरणा दें, क्योंकि आपके शब्द के बिना देश के अंदर 2 लोगों के शब्द चलते हैं। एक का शब्द तो सारी दुनिया में चलता है, वो नरेंद्र मोदी जी, देखा आपने 10 दिनों में क्या हुआ। और एक आपका शब्द है जो कि सारे अहिंसक समाज सुनता है। तो मेरी 2 निवेदन रहेगा। एक तो जैन समाज, अभी समय बदल गया है, हर साल एक कार्यक्रम 36 कौम के साथ में करे, चाहे वो उनका एजुकेशन का करो, चाहे मेडिकल का करो, चाहे मंदिर की वर्षगांठ का करो, जो करना है करो, पर 36 कौम को साथ लेकर कार्यक्रम करिए। और दूसरा मेरा निवेदन रहेगा कि सरकार की एक योजना को आप एडॉप्ट कर लें जैन समाज के नाते। तो सरकार को भी लगे कि सरकार की योजना का 90% पैसा सरकार देती है, पर यदि अपने को लगेगा कुछ नहीं, आयुष्मान भारत, यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, आयुष्मान भारत का काम ले लो, नाले सफाई का काम ले लो, तालाब की सफाई का काम ले लो, चारे का ले लो, जो करना है कर लो। एक योजना करेंगे तो अपनी छवि बनेगी। अपने सब बहुत काम करते हैं, सबको लगता है कि मैं तो कर ही रहा हूँ ना काम, और वो एक अंगुली से ताकत नहीं बनती है, मुट्ठी बनती है तो ताकत बन जाती है। तो अभी मुट्ठी बनने का समय आ गया है। आचार्य न्यायपद्म सागर जी के चरणों में वापस वंदन करते हुए, आयोजकों से माफी मांगते हुए, मुझे 4 बजे कार्यक्रम में पहुंचना है। महेंद्र जी कह रहे थे मंगल जी आप जल्दी बहुत करते हो, मैं वो जल्दी इसलिए करता हूँ कि हर कार्यक्रम में पहुंचना चाहता हूँ, नहीं तो आगे कार्यक्रम मिस हो जाएंगे। तो ये पहुंचने की औकात आपने ही दी है, नहीं तो मैं भी पीछे बैठा बैठा भाषण सुनता रहूंगा कि कब भाषण समाप्त हो जाए। आज नाश्ता अच्छा लगा हुआ, नाश्ता करने को गया। यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। नितिन भाई भी यहाँ पर बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद, जय हिंद।